नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कैपिटल टीवी बिहार में। मैं हूं आपके साथ प्रियांशु मिश्रा। बिहार में बाहर का तो पता नहीं, लेकिन पोस्टर वॉर जरूर शुरू हो गया है। जेडीयू आरजेडी जमकर एक दूसरे पर निशाना साधते हुए राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हुए हैं और 2025 के विधानसभा चुनाव में अपनी अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में भी सभी सियासी दल नजर आ रहे हैं। लेकिन आज की स्पेशल स्टोरी का मेन फोकस होगा बिहार का पोस्टर वॉर। – 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव होगा, जिसके लिए सभी सियासी दल तैयारियों में जुट गए हैं और अब बिहार में पोस्टर वॉर का सिलसिला भी फिर से शुरू हो गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज यानी 23 दिसंबर से प्रगति यात्रा शुरू कर रहे हैं। ये यात्रा पश्चिम चंपारण से शुरू हो रही है। इस यात्रा के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। जेडीयू ने एक पोस्टर जारी किया जिसमें लिखा कि जब बात बिहार की हो तो नाम सिर्फ नीतीश कुमार का हो। ये पोस्टर पूरे पटना में लगाए गए हैं। यात्रा से पहले कई जिलों में ये पोस्टर दिखाई दे रहे हैं। प्रशासन ने सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए हैं। लगभग 500 जवान, 150 अधिकारी और मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। संतपुर में कदमहिया गांव में भी 2 हेलीपैड बनाए गए हैं। पश्चिम चंपारण से शुरू कर रहे यात्रा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 23 दिसंबर को अपनी प्रगति यात्रा पश्चिम चंपारण से शुरू कर रहे हैं। इस यात्रा को लेकर प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर हैं। जेडीयू ने इस यात्रा के लिए एक विशेष पोस्टर जारी किया है। इस पोस्टर में लिखा है कि जब बात बिहार की हो तो नाम सिर्फ नीतीश कुमार का हो। ये पोस्टर पूरे पटना और अन्य जिलों में लगाए गए हैं। इस पोस्टर के जरिए जेडीयू नीतीश कुमार को बिहार के विकास का मुख्य चेहरा बताना चाहती है। मुख्यमंत्री की यात्रा के लिए प्रशासन ने भी सुरक्षा के पूरी तरह से इंतजाम किए हैं। लगभग 500 जवान और 150 से ज्यादा अधिकारी उनके मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर के लिए भी संतपुर के कदमहिया गांव में 2 हेलीपैड बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री के आगमन से संतपुर घोटवा टोला के विकास की उम्मीदें बढ़ गई हैं। ये इलाका वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से सटा हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी 23 दिसंबर से लोगों के बीच संवाद करने जा रहे हैं। उनकी ये प्रगति यात्रा समस्त बिहार वासियों के गौरव और सम्मान की यात्रा है। प्रगति यात्रा की शुरुआत पश्चिमी चंपारण से होगी। यात्रा के प्रथम चरण में मुख्यमंत्री जी पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर एवं वैशाली की जनता से प्रत्यक्ष संवाद करेंगे। यह यात्रा राज्य की दिशा तय करेगी। ये मुख्यमंत्री जी के विजन और जनाकांक्षाओं की यात्रा है। दोनों के मिलन से राज्य के विकास के द्वार खुलने वाले हैं। मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए स्थानीय लोगों में भी काफी उत्साह देखा जा रहा है। खासकर महिलाएं इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। जीविका समूह और आंगनबाड़ी सेविकाएं तरह तरह की हस्तकला की चीजें बना रही हैं। कुछ महिलाएं रंगोली बनाकर मुख्यमंत्री का स्वागत करने की तैयारी में हैं। मुख्यमंत्री की यात्रा के मद्देनजर सरकारी योजनाओं को तेजी से पूरा किया जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। दूसरी ओर स्थानीय लोगों का कहना है कि जो काम 15 साल में नहीं हुआ वो 15-20 दिन में पूरा हो रहा है। इससे इलाके के लोगों में खुशी का माहौल है। चुनाव के दौरान पोस्टर वॉर। इससे पहले इनकम टैक्स चौराहे पर लगे एक पोस्टर में तेजस्वी यादव के हाथ में टोटी दर्शाया गया और नीचे कैप्शन में लिखा गया कि टोटी चोर तेजस्वी यादव। इनकी इनकम टैक्स का दूसरा पोस्टर लगा है। इस पोस्टर में लालू यादव की तस्वीर के नीचे कैप्शन था चारा चोर। वाकया यह है कि महागठबंधन की सरकार गिरने के बाद भी उन्होंने बंगला खाली नहीं किया था। भवन निर्माण विभाग की नोटिस जारी करने के बाद तेजस्वी यादव ने जब बंगला खाली कर दिया तो कई सामान गायब होने की बात भी सामने आई। नेता प्रतिपक्ष ने इस पोस्टर को लेकर बीजेपी पर हमला बोला। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपा मतों से मेरे राजनीतिक अस्तित्व को समाप्त करने में असफल हुई तो इस तरह का आरोप लगाकर बिहार की जनता को मेरे खिलाफ भड़काना चाह रही है।
मैं अभी दुबई टूर से पटना पहुंचा हूं और आते ही ये लोग हमारे इमेज को खराब करना चाह रहे हैं। सच्चाई ये है कि बीजेपी को आरजेडी और तेजस्वी से डर लगने लगा है। ये लोग घबराहट में मेरी इमेज खराब करना चाहते हैं। जेडीयू ने एक और पोस्टर जारी करते हुए ये बता डाला कि सत्ता की कुर्सी का अगला हकदार कौन होगा। युवा जेडीयू के एक नेता ने पार्टी कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगाया। इस पोस्टर के जरिए एक स्लोगन लिखा था, 2025 से 30 फिर से नीतीश। इस स्लोगन से जेडीयू ने एक तरफ से दावा ठोक डाला कि 2025 विधानसभा चुनाव का नीतीश कुमार नेतृत्व करेंगे। भाजपा भी अभी छोटे भाई के रूप में रहना होगा। बिहार में 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियों की सियासी कसरत शुरू हो गई है। एक तरफ जहां नीतीश कुमार सत्ता में वापसी के सपने संजो रहे हैं, जोर शोर से कोशिशें कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन सत्ता में आने के लिए भी टाइट है। इसी बीच आज सोमवार से सीएम नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा शुरू हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ जेडीयू ने एक बड़ा संदेश भी दिया है। पार्टी की ओर से एक्स हैंडल पर एक पोस्टर जारी करके उसमें स्लोगन लिखा है कि जब बात बिहार की हो तो नाम सिर्फ नीतीश कुमार का हो। सवाल यह है कि अभी जब 2025 के विधानसभा चुनाव में वक्त है तो पोस्टर जारी करके किसे इशारा किया गया। एनडीए में जब 2025 के विधानसभा चुनाव के नेतृत्व को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है, इसी बीच पोस्टर पर लिखा गया संदेश कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि जो नीतीश कुमार ही है। पोस्टर के साथ ही एक्स पर हैशटैग में लिखा गया, नीतीश है सबके फेवरेट। हालांकि बिहार बीजेपी के नेता ये जरूर कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाना है। जेडीयू के इस पोस्ट का सीधा मतलब यह है कि बात बिहार की राजनीति की हो या बिहार के विकास की हो, बिना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के किसी भी तरह की बात मुमकिन नहीं है। पार्टी विरोधियों से अधिक अपने सहयोगियों को विधानसभा चुनाव से पहले ये संदेश देना चाहती है कि अगर माइनस नीतीश कुमार किसी तरह का समीकरण बनाना चाहती है तो संभल जाए, क्योंकि बिना नीतीश कुमार कुछ भी संभव नहीं है। बीजेपी को दिया कड़ा संदेश। जेडीयू के इस पोस्ट को बीजेपी के लिए एक कड़े संदेश के तौर पे देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि जिस तरह अमित शाह ने मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया है, उससे ये चर्चा शुरू हो गई है कि बीजेपी 2025 में महाराष्ट्र की तरह ही ज्यादा सीटों पर जीतने वाले को अपना सीएम बना सकती है। इस पोस्ट के माध्यम से जेडीयू ने बता दिया कि जब भी बात बिहार की होगी तो नाम सिर्फ नीतीश कुमार का होगा। इस पोस्ट के बाद यह भी चर्चा शुरू हो गई है कि जल्दी ही नीतीश कुमार एक बार फिर पाला बदल सकते हैं। अगर बीजेपी ने सीएम को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं की तो खरमास के बाद नीतीश कुमार खेल कर सकते हैं। ऐसे में उनके सामने आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाने के अलावा कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है। अचानक से आरजेडी नेताओं की ओर से नीतीश को लेकर थोड़ी नरमी भी देखी जा रही है। हालांकि महागठबंधन की सरकार बनने पर मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर सभी की नजर होगी। दरअसल पिछले दिनों एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बिहार चुनाव में एनडीए के सीएम फेस को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने स्पष्ट जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि देखिए, इस तरीके का मंच पार्टी के डिसीजन लेने या बताने के लिए नहीं होता है। मैं पार्टी का डिसिप्लिन कार्यकर्ता हूं। पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा होगी और उसके बाद ही फैसला लिया जाएगा। माना जा रहा है कि अमित शाह के इसी बयान से नीतीश कुमार नाराज हैं। जेडीयू सूत्रों की माने तो उनका कहना है कि जब जनवरी 2024 में एनडीए में उनकी वापसी हुई थी तभी ये तय हो गया था कि 2025 में भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा समेत एनडीए के तमाम नेता सार्वजनिक मंच से कहते रहे कि नीतीश कुमार ही हमारे सीएम होंगे। लेकिन महाराष्ट्र चुनाव परिणाम के बाद अचानक अमित शाह ने ऐसा बयान दे दिया जिससे चर्चा शुरू हो गई कि बीजेपी बिहार में भी एकनाथ शिंदे जैसा सलूक नीतीश कुमार के साथ कर सकती है। अब देखना होगा कि बिहार में बिहार आएगी या फिर भूचाल। फिलहाल आज की स्पेशल स्टोरी में इतना ही, लेकिन बिहार की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल कैपिटल टीवी बिहार। नमस्कार।